ये श्रुति का कमरा है, वो उसकी अलमारी है, सारे कपड़े उसी में रखे हुए हैं। जो तुम्हें पसंद हो वो तुम पहन लो। तुम्हें दिल में छुपा के, तुम्हें सांसों में बसा के, बहुत प्यार करते हैं हम। तुम्हें दिल में छुपा के, तुम्हें सांसों में बसा के, बहुत प्यार करते हैं हम। ना दूर दूर जाओ, आओ करीब आओ, तुम्हीं पे ही मरते हैं हम। ये देखिए, बहुत सुंदर कलर है। ये नहीं। लुक एट दिस। ये भी नहीं। क्या तुषार, आप भी? हाँ ये इसकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी। श्रुति, तुम समझ नहीं रही। श्रुति, आज एक स्पेशल दिन है। आज के दिन तुम्हें एक स्पेशल सी ड्रेस पहननी होगी। मैं तंग आ गई हूँ, कब से आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ, एक भी पसंद नहीं आती। अब आप खुद ही देख लीजिए। अभी से परेशान हो गई? अरे अल्लाह जाने आगे क्या होगा। स्टॉप ब्लैकमेलिंग में, वरना आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, अरे रिश्ता किया है, निभाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी इतनी जल्दी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बस बस, अब ड्रेस देखिए, चलिए। आपको देखिए, आपके लिए ड्रेस देखिए। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे लिए ही बनी हो। आप रुकिए भाभी, वो आयुर्वेदिक गोली अंदर कमरे में है, मैं अभी लेके आती हूँ। ओफो रक्षा, देर हो जाएगी, जल्दी करना। श्रुति, क्या कहा आपने? माफ करना बेटा, मुझसे गलती हो गई।
पता नहीं क्यों तुम्हें दोबारा देखकर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे श्रुति खड़ी है। आपको श्रुति की बहुत याद आती है ना? अब तो बस यादें ही रह गई है। बुरा मत मानना बेटा, मैंने तुम्हें श्रुति कहकर पुकारा। दरअसल ये ड्रेस श्रुति की फेवरेट ड्रेस थी, इसलिए एक पल के लिए मैं भी धोखा खा गई। आई एम सॉरी आंटी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो तो संजना और खुशी ने फोर्स किया, इसलिए मैंने पहन लिया। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वाकई ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। और फिर इन कपड़ों का अब मैं क्या करूंगी? 7 साल मैंने छोटी आस में गुजार दिए कि कभी तो श्रुति आएगी, मगर इस घर के साथ श्रुति की बुरी यादें जुड़ी हुई है। वो इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। पर इस माँ से मिलने हरदम आएगी, जिसका प्यार 7 साल में भी इतना सा कम नहीं हुआ। मलिका आंटी आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों, क्या हुआ? संजना चाची आपको कब से बुला रही हैं? अच्छा, उनसे कहो मैं अभी आई। हाँ, बाय द वे यू आर लुकिंग ग्रेट इन दिस ड्रेस। थैंक यू। वैसे इस कॉम्प्लीमेंट का हकदार कोई और है, मैं नहीं। मैं भी आई। हेलो राणे, चौगले बोल रहा हूँ। अच्छा सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। मैंने तुमको सिर्फ तलाशी लेने की परमिशन दी थी, तुमने तो पूरी गाड़ी का पोस्टमार्टम ही कर दिया। व्हाट? क्या बात कर रहे हो तुम? वही बोल रहा हूँ जो तुमने किया है। राणे, आई वांट एक्सप्लेनेशन। यू जस्ट वेट, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, कार की सीट को भी उधेड़ के रख दिया। कौन सी चीज? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसके लिए वो लोग इतने परेशान रहे होंगे? वो कौन सा खजाना था जिसके लिए ये तुमने सारी गाड़ी छील डाली? राणे, मुझे लगता है कि एक दिन तुम मुझे नौकरी से निकलवा के रहोगे। और जब वो चीज उन लोगों को नहीं मिली होगी तब जाकर उन्होंने गाड़ी का ये हाल किया होगा। कौन सी चीज? कहीं वो चीज ये रिवॉल्वर तो नहीं? इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि बात इतनी छोटी नहीं जितनी की दिख रही थी। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई होगी यहाँ पर। अब इस तरह से मुंह लटका कर खड़े रहने से क्या होगा? आई एम सॉरी मैम। तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मुझे मेरी रिवॉल्वर वापस मिल जाएगी? तुम और तुम्हारे आदमी थोड़ी देर जल्दी वहां नहीं पहुंच सकते थे क्या? मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ले जाओ तुम्हारी ये मनहूस सूरत मेरे सामने से। रिवॉल्वर मिला? सानी और उसके आदमी वहां गए थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब? मलिका, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मुझे लगता है कि वो रिवॉल्वर उस कार में थी ही नहीं। शायद उस रात कहीं उस जंगल में गिर गई होगी। और इतने बड़े जंगल में कहाँ गिर गई कौन जानता है। इसलिए मेरे ख्याल में खतरे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती से भी अगर वो रिवॉल्वर किसी और के हाथ लग गया तो आने वाले खतरे से हमें कोई नहीं बचा पाएगा।
ये विशाल भी ना हमेशा अपना सामान बिखेर देते हैं। One o'clock lunch with मलिका। खुशी, जी क्या कर रही हो? आपका ऑफिस का बैग लगा रहे थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। मेरी 9:30 बजे की मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। एक्चुअली विशाल आप जाइए, हम ऑफिस में बाद में आ जाएंगे, हमें थोड़ा काम है। ओके, सी यू इन द ऑफिस। बाय। खुशी, मामा से कहना कि लंच ना भेजे। मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाएंगे तब ना, हमारे रहते हुए मलिका आपको कभी हासिल नहीं कर सकती। एक प्याला चाय आप पीना चाहेंगी? क्या? एक और कप? कबीर, तुमने ऑलरेडी एक कप चाय पी ली है ना? अरे, अगर मेरा मन किया कि मैं एक और कप चाय का प्याला पी लूं, तो इसमें क्या बड़ा गुनाह हो गया? आज सुबह से ना मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ। पहले तुम देर से उठे, फिर तुमने सारा का सारा अखबार पढ़ डाला, उसके बाद तुमने टीवी पर योगा का प्रोग्राम भी देखा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब ये एक और कप चाय। क्यों जनाब, आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? नहीं नहीं संजू, आज ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, दिल और दिमाग, और आज मेरा दिल और दिमाग कहीं और है। कहाँ है? यहाँ, तुम्हारे पास। तुम ना एक नंबर के लेजी हो। अभी उठो और रेडी हो। 1 मिनट। फाइन, अगर तुम ऑफिस नहीं जाना चाहते ना तो मत जाओ, लेकिन प्लीज कभी नहा तो लो ना। नहीं संजना, प्लीज डोंट फोर्स मी फॉर एनीथिंग। आज नहाने की भी छुट्टी। क्या? गो एंड हैव अ बाथ राइट नाउ। अरे गोइंग यार। तुम सीधी तरह से क्यों नहीं कह देते कि आज तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है? Yeah, I'll convey the message. हाँ जी, just hold a second. Hello, Malika Singhania's office? दिस इज मिस्टर विशाल गिल, सेक्रेटरी। एक्चुअली सर की आज जो मैडम के साथ लंच पर मीटिंग थी, आप उसे प्लीज कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सर की फॉरेन बायर्स के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। Just hold on, आप मलिका जी से ही बात कर लीजिए। नहीं, आप प्लीज उन्हें ये मैसेज कन्वे कर दीजिए। एक्चुअली मैंने दूसरा फोन लाइन पर होल्ड करके रखा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये आप डिस्पैच कर लीजिए। ओके। हेलो, SSK एंटरप्राइजेस। कुड आई स्पीक टू मिस्टर विशाल गिल, सेक्रेटरी? दैट्स मी, कहिए। देखिए, मैं मलिका सिंघानिया के सेक्रेटरी बोल रही हूँ। आज मैडम की सर के साथ लंच पर मीटिंग थी, आप प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मैडम की फॉरेन बायर्स के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओके? ऑलराइट मैम, मैं सर को बता दूंगी। यस खुशी, यू डन इट। अकाउंट्स चेक कर दीजिए। खुशी, कहाँ जा रही हो? विशाल, हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। वो क्या है ना, हमने मम्मा से कहा था कि आपके लिए लंच ना भेजे, और कंफ्यूजन में उन्होंने हमारे लिए लंच भी नहीं भेजा, इसलिए अब हमें अकेले ही जाना पड़ रहा है। आपकी तो मीटिंग है ना? हाँ, मीटिंग तो थी, लेकिन मलिका ने कैंसिल कर दी। क्या? मीटिंग कैंसिल कर ली? हाउ अनप्रोफेशनल। लास्ट मिनट पर कोई ऐसी मीटिंग कैंसिल करता है? ये कोई रोमांटिक लंच थोड़ी ही है। आप दोनों तो काम से मिल रहे थे, है ना? ऑफ कोर्स। ओके विशाल, हमें बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। खुशी। हाँ? मैं भी तुम्हारे साथ लंच के लिए चलता हूँ। वैसे भी बिजनेस मीटिंग्स में खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। आज तुम्हारे मनपसंद का कुछ चटपटा खाते हैं, क्या ख्याल है? बहुत ही नेक ख्याल है।
चलिए। मैम आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? ऑफ कोर्स, मेरा मतलब है आई मीन वो संजना की तबीयत पूछने आई थी, कहाँ है वो? अपने कमरे में, आइए ना। हाँ। नताशा, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। थैंक यू। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे आप? थैंक्स। तो मल्लिका जी, आपको पक्का यकीन है ना उस दिन आपने मुझे सब कुछ बता दिया था? कुछ भूली नहीं थी? तो आप बात करना नहीं चाहते? कोई बात नहीं, आपसे तो हम फिर कभी बात कर लेंगे। वैसे आज मैं संजना जी से मिलने आया। जरा बताएंगे कहां है वो? अंदर है। थैंक्स। गुड इवनिंग। हाय मालिका, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो तुमने मुझे कर दिया है, लंच डेट कैंसिल करके। एक मिनट, लंच डेट मैंने कैंसिल किया, तुमने? ऑफ कोर्स तुमने। तुम्हारी सेक्रेटरी ने मेरी सेक्रेटरी को फोन किया था और कहा कि तुम्हारी किसी फॉरेन बाय के साथ मीटिंग है, इसलिए। एक मिनट, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। यही बात तो मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे कही कि तुम बिजी हो, नहीं आ सकती। इसका मतलब मीटिंग ना तुमने कैंसिल की ना मैंने। ये किसी और का ही काम है। कौन हो सकता है? एक मिनट, मैं फोन करके देखता हूँ। मैं भी अभी सुजाता से पूछती हूँ। मल्लिका, चाय? हेलो, या विशाल है। मिस मालिका के ऑफिस से तुम्हें किसका फोन आया था? उनकी सेक्रेटरी सुजाता का सर। और उन्होंने लंच की मीटिंग कैंसिल करने को कहा था? यस सर। आर यू श्योर? 100% श्योर सर। मगर सुजाता, हमारे यहाँ कॉलर्स आईडी है ना, तो तुम पता करो किस नंबर से फोन आया था। सॉरी मैम, उस समय फ़ोन पर बात चल रही थी और फ़ोन दूसरी लाइन पर आया था, इसलिए नंबर का मालूम नहीं चल सका। ओके ठीक है, मैं कल तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। बाय। सुजाता का कहना है कि तुम्हारी ही सेक्रेटरी का फोन आया था। विशाल, मुझे लगता है कि हमारे किसी राइवल को पता चल गया था कि हम इस मीटिंग में SSK एंटरप्राइजेस के फॉरेन फंड्स डिस्कस करने वाले हैं और इसलिए उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल करवा दी। कौन हो सकता है? खुशी? जी। मालिका को चाय पिलाना। अरे नहीं खुशी, रहने दो। एक्चुअली मैं संजना को देखने आई थी, मैं जाकर उससे मिल लेती हूँ। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। कौन हो सकता है? हमारी वजह से शायद आज पैसों का नुकसान हो गया हो, मगर जो पल हमने विशाल के साथ बिताए वो अनमोल थे। हमें कोई अफसोस नहीं है। देखिए मिस्टर कबीर, ये सारी बातें मैं अलग अलग लोगों से 3 बार सुन चुका हूं, इसीलिए मुझे सिर्फ एक बात की जानकारी चाहिए। किस बात की? ये बताइए, ये रिवॉल्वर किसका है? मल्लिका की। What?